श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, भाई बहन के अटूट प्यार का बंधन यानी कि रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही जल्द आने वाला है। और दोस्तों, इस बार भी लोगों के में यह प्रश्न है कि इस बार रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन है। किसी का मानना है कि इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 8 अगस्त को है और किसी का मानना है इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त को है। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष की तरह क्या इस बार भी रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा? क्योंकि हर बार भद्रा का साया रहने के कारण कई लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या इस बार भी रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहने वाला है या नहीं? और अगर रहने वाला है तो आखिर इस बार भी जो भद्रा काल का जो समय है वह कब से लेकर कब तक रहने वाला है? और इसी के साथ हमें जो रक्षाबंधन का त्योहार है भाई, वो किस समय से लेकर किस समय के बीच में मनाना चाहिए दोस्तों? हम आप लोगों को इस वीडियो में रक्षाबंधन से जुड़ी हुई वो सारी जानकारी दे देंगे जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों, इस बार जो है यहाँ पर तारीख को लेकर भी लोगों के मन में कंफ्यूजन है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है, यह प्रत्येक वर्ष सावन मास की जो पूर्णिमा होती है, यानी कि सावन माह का जो अंतिम दिन होता है, इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस बार सावन माह की जो पूर्णिमा तिथि है, यह 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से प्रारंभ होगी और 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। तो दोस्तों, किसी भी तिथि को हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि के अनुसार देखा जाता है। तो उदया तिथि के अनुसार इस बार पूर्णिमा की जो तिथि होंगी वह 9 अगस्त शनिवार के दिन रहेंगी और इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। तो आपको इस बार रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त को ही मनाना है। अब दोस्तों, यह बात आप सभी लोग जानते हो कि रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है, यह बेहद ही प्रिय त्योहार होता है भाई और बहन के लिए। और सभी बहनें हमेशा यही चाहती हैं कि सभी बहनें उनके भाइयों की कलाई पर जो राखी है वो एक सही समय में बांधे। क्योंकि रक्षाबंधन के दिन जो है, इस बार भी हम आपको बता दें कि जो भद्रा है वो आएगी, है ना? और आपने यह बात पहले भी सुनी होगी। आप 1-2 साल से सुनते आ रहे होंगे कि भद्रा के समय राखी नहीं बांधी जाती है। तो इस बार आखिर यह भद्रा किस समय से लेकर किस समय के बीच में है, यह आप लोगों को जानना यहाँ पर बेहद जरूरी है, ताकि आप लोग भी इस समय में राखी ना बांधकर सही समय पर राखी बांधे। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, 9 अगस्त के दिन इस बार रक्षाबंधन का त्योहार रहेगा। पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं भद्रा की, जो कि सबसे जरूरी चीज है। इसके बिना दोस्तों कोई भी व्यक्ति राखी नहीं बांध सकता है। अब दोस्तों, इतने समय से लेकर इतने समय के बीच में 9 अगस्त के दिन रक्षाबंधन का त्योहार या सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पड़ रही है, जिस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। पर इस बीच में क्या भद्रा भी पड़ रहा है? तो दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। यह बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से भद्रा काल के कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त देर रात तक होता था। इस साल 9 अगस्त शनिवार को रक्षाबंधन मनाया जाएगा और भद्रा काल है यह 8 अगस्त की दोपहर 2:12 से शुरू होकर 9 अगस्त की सुबह 1:52 तक ही रहेगी, यानी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब है कि 9 अगस्त को पूरे दिन आप राखी बांध सकते हैं, जिससे यह त्योहार और भी शुभ और सुविधाजनक हो जाएगा। अब दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो भद्रा काल होती है वो 3 जगहों पर होती है। एक तो पाताल लोक में, एक पृथ्वी लोक में और एक स्वर्ग लोक में। ठीक है? तो इस बार जो मतलब ये भद्रा पड़ रही है भाई, ये जो भद्रा है ये हमारी पृथ्वी पर नहीं है, ये पाताल लोक में है, जिसका प्रभाव हमारी पृथ्वी पर नहीं पड़ता है। और वैसे भी रक्षाबंधन शुरू होने से पहले ही भद्रा काल का जो समय है वह भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। तो इस बार बात करें तो रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहने वाला है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। अब दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार जो है, रक्षाबंधन में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भी आप लोग यहां पर जान लीजिए कि वो किस समय से लेकर किस समय तक यहां पर रहेगा। तो देखो, रक्षाबंधन पर इस बार राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा
वो सुबह का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक, और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से रात्रि 12:56 तक रहेगा। तो इस समय में आप राखी बांध सकते हैं और पूरे ही 2 दिन भी आप राखी बांध सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों, इस दिन आप लोगों को भगवान शिव जी के लिए क्या करना है, वो भी आप लोगों को जानना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज दोस्तों, आप लोगों को रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो जल्दी उठ जाना चाहिए। इस दिन ज्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। ठीक है? उठने के बाद दोस्तों, आपकी घर के सभी सदस्यों को, विशेष रूप से भाई और बहन को, वैसे तो सभी सदस्यों को जो है उठकर स्नान कर लेना चाहिए। सभी कामों से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद में स्नान करके दोस्तों, अपने ही घर में आपको अपने घर में भगवानों की पूजन करनी चाहिए। देखो, पूजन करने के लिए आप लोग जो है अपनी जो थाली है वो पहले से सजाकर रख सकते हो, और यह थाली आप किसी भी समय सजाकर रख सकते हो, क्योंकि इस बार भद्रा का साया नहीं रहने वाला है। तो आप यह जो थाली है इसे भी किसी भी समय में सजाकर रख सकते हो। ठीक है? और इस पूरे ही दिन किसी भी समय आप जिन भी भगवानों को राखी बांधते हैं उन्हें भी यह राखी बांध सकते हो। तो दोस्तों, एक बात का हमेशा ही ध्यान रखना कि जब भी आप अपने भाई को राखी बांधते हैं तो उससे पहले आपको भगवानों को राखी जरूर बांधनी चाहिए। यानी कि भाई को या फिर किसी को भी राखी बांधने से पहले आपको आपके घर में जो कोई भी भगवान है या जो भी आपके आपके घर के आसपास भगवान शिव का या कोई भी अन्य मंदिर है, तो आपको वहां पर भी अपनी तरफ से राखी जरूर से बांधना चाहिए। फिर उसके बाद ही आपको अपने भाई की कलाई पर यहां पर राखी बांधना चाहिए, और आपको राखी की थाली भी सजा लेनी होगी, क्योंकि 9 अगस्त को पूरा ही दिन शुभ रहेगा। तो आप समय से जो है अपनी रक्षाबंधन की थाली को सजा लेंगे। ठीक है? तो भगवान की पूजा करके, भगवान से आशीर्वाद लेकर आप लोग जो है वहां से उठ जाना। अपने जो भी काम है भाई, वो सारे काम आप लोग कर लेना। ठीक है? और उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले भगवान जो है यहां पर गणेश जी को राखी बांधनी है, भगवान कृष्ण जी को राखी बांधनी है, बाल कृष्ण जी को जो है यहां पर राखी बांधनी है। ठीक है? उसके बाद में फिर आप अपने घर में जिनको अपने भाइयों को जो राखी बांधना चाहते हैं वो बांध सकते हैं। ठीक है? पर भगवानों की एक राखी आप लोग जरूर बांधिए, और सभी लोगों के लिए जो है, सभी भगवानों के लिए छोटी छोटी सी जो राखियां आती हैं भाई, उनको वो पहले जरूर समर्पित कीजिएगा। तो जो छोटी छोटी राखी जो है एक एक जरूर समर्पित कीजिएगा। उसके बाद में आप अपना रक्षाबंधन का त्योहार मनाइए। भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें कि भगवान शिव जी के लिए हम कौन सी राखी लेकर जाए, क्या भगवान शिव जी पर भी हम राखी चढ़ाएं? तो क्यों नहीं चढ़ाओगे? जिस तरीके से हम भगवान लड्डू गोपाल को राखी चढ़ाते हैं, गणेश जी को राखी चढ़ाते हैं, तो क्या शिव जी को हम राखी नहीं चढ़ाएंगे? तो इस दिन अगर आप लोग वही जा सको शिव जी के मंदिर, तो शिव जी के मंदिर भी जरूर जाकर राखी बांधना है। तो भाई 9 अगस्त की सुबह 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे तक भी आप सभी लोग जो शिव जी का मंदिर होगा, उस शिव जी के मंदिर में भगवान शिव जी को राखी बांधकर आ सकते हैं। या वहां पर जो भी पंडित जी होंगे भाई, उन पंडित जी से बोल सकते हो कि पंडित जी, ये राखी हम आपको देकर जा रहे हैं। ये राखी आप तब भगवान शिव जी के पास में रख देना, क्योंकि ये राखी हम भगवान शिव जी के लिए लेकर आए हुए हैं। क्योंकि फिर बाद में आप सभी लोग भी बिजी हो जाओगे, अपने अपने कामों में बिजी हो जाओगे, आपको भी अपने भाइयों के लिए राखी बांधने जाना होगा। तो इसीलिए भगवान शिव जी की जो राखी है उसे भी आप लोग यहां पर पहले ही निकाल कर रख देना। ठीक है? बाकी आपकी जो पूजन है, देखो, रक्षाबंधन का दिन और सावन महीने की पूर्णिमा तिथि उस दिन रहेगी, तो भगवान शिव जी की पूजन करना बिल्कुल मत भूलना। देखो, आखिरी दिन रहेगा, 2 लोटा जल जरूर लेकर जाना। कितना? 2 लोटा जल। ठीक है, आप लोग और दिनों में भले ही 1 लोटा जल लेकर जाना, पर सावन महीने का आखिरी दिन या आखिरी सोमवार है तो अपना 2 लोटा जल लेकर जाना। कितना? 2 लोटा जल। ठीक है? उसके बाद में जो भी आपकी पूजन सामग्री है, बेलपत्र, फूल, अबीर वगैरह, वो सारी चीजें आप लोग लेकर जाना।
और अपनी एक छोटी सी भगवान वाली राखी लेकर जाना, जो कि आप पंडित जी को दे देना, या आप स्वयं शिव मंदिर गए हैं तो आपको अपनी राखी भी समर्पित करनी होगी। तो ऐसा आपको उनसे बोलकर आना है और अपनी पूजन बिल्कुल अच्छे से करना है। और जब आप शिव जी के मंदिर से वापस आओ तो शिव जी पर जो चढ़ा हुआ जल, जो जलाधारी से नीचे गिर रहा होगा, उस जल का जो है कुछ भाग आपको अपने लोटे में जरूर लेकर आना है। उसका फिर आचमन करना है, या तो अपने घर में छिड़कना है। आपको विशेष फल की यहां पर प्राप्ति होगी। अब देखो दोस्तों, रक्षाबंधन का दिन रहेगा, सावन महीने की पूर्णिमा तिथि रहेगी, तो अपने घर में एक चीज और इस दिन बनाना आप लोग, जिससे कि भगवान की जो कृपा है वह आपके घर परिवार पर रहे, जो कि है दोस्तों चावल की खीर। शुद्ध देसी गाय का सबसे पहले दूध लाना और फिर उस दूध से चावल की खीर बनाना। ठीक है, चावल की खीर वैसे शाम को बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा। सुबह भी बना सकते हो या शाम को भी बना सकते हो। उस चावल की खीर का पहले आप भगवान को भोग लगाना, लड्डू गोपाल को भोग लगाना। उसके बाद में उस खीर को अपने घर के सभी सदस्यों को देना। जिस घर में सावन की महीने की पूर्णिमा तिथि को खीर बनती है, भाई, उसके घर में सुख और शांति हमेशा बनी रहती है, प्रेम बना रहता है और खुशियां हमेशा आती रहती हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आप लोगों को रक्षाबंधन के दिन ध्यान रखनी है। बाकी अगर आपको इस बार के रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। श्री शिवाय। नमस्तु भयम।